आज दर्द देखा एक बाप का, तो रहा ना गया। बोलना था बहुत कुछ, मगर कुछ कहा ना गया। वो आंसुओं से अपने दर्द को कुछ यूं छुपा रहा था कि कहना था बहुत कुछ मुझसे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा था। मेरी कविता का शीर्षक है एक बाप के दर्द की कहानी। एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता कि उसके घर एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है कि वो उसकी शादी कराएगा कैसे। वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। अरे कोई नहीं समझता इस दर्द को, इस पीड़ा को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते रक्त को। क्योंकि हम तो मशरूफ रहते हैं अपनी बातों में। हमें क्या मतलब कि कितना तनाव है इन हालातों में। हमें क्या मतलब कि किस माँ, बहन या बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे कुछ और नहीं तो हिंदू मुसलमान का मसला उछाल देते हैं। अरे 2-4 हिंदू तुम मार दो, 2-4 मुसलमान हम मार देते हैं। क्योंकि बेटी के मामले में तो शायद गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं। शायद लड़की ने जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। अरे तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और तुम क्या कहते हो कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, कि लड़की अगर सरेआम छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। कि बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। उसकी चीखों से पूरे घर में हलचल थी। जब उसे देखा गया तो वो पूरे खून में लथपथ थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि 8 महीने की बच्ची होती ही कितनी है, उसकी तो ढंग से आंख खुली भी नहीं होगी। और कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को। अब तक तो उसकी उंगलियां भी नहीं धुली होगी। कि कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को, अब तक तो उसकी उंगलियां भी नहीं धुली होगी। पर आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था, तुमने उसे खून से नहला दिया। अरे उसे देख तो ऊपर वाले की आत्मा भी डर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरी इंसानियत मर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं,
पूरी इंसानियत मर गई थी। पर न जाने ये तुम्हारी सोच किस फिरात में बैठी है। शायद तुम भूल जाते हो कि एक जवान बेटी तुम्हारे घर में भी बैठी है। अरे तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरी बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है। चलती बस में से फिर उसे नीचे फेंक दिया जाता है। उसे रोड पर नंगा करके उसकी वीडियोस बनाई जाती है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। पर साहब, वो तो सिर्फ तन से ही नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था। एक चुन्नी तक नहीं उड़ाई गई। उस दिन मर्द शब्द अपने आप में शर्मिंदा था। उस दिन मर्द शब्द अपने आप में शर्मिंदा था। उसके कातिल भी जेल से यूं ही निकल जाते हैं। वहां से निकल वो फिर एक बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर कोई बहन उसकी बस में सवार हो, ताकि फिर कोई निर्भया उसकी हवस का शिकार हो। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटियों को कमजोर बताने के। और हिंदू मुस्लिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मुसलमान भारत छोड़ो। तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में, क्योंकि तुम क्या जानो कि कितना दर्द होता है एक बेटी को दर्द सहने में। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी ये कहने में कि ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी भी माँ बहन या बेटी का रक्त बहने में। अरे ये सब सोचकर कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में भी एक बेटी हो। अरे ये सब सोचकर कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में भी एक बेटी हो जो छाती से लगे उसकी गोद में बैठी हो, जो छाती से लदी उसकी गोद में बैठी हो। अब और नहीं, अब और नहीं, अब हर आदमी को रोकना होगा, अब हर आदमी को टोकना होगा और आतंकवाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा। अब नारे नहीं लगाने हैं इंसाफ के, अब आस नहीं लगानी है इस बिकी हुई सरकार से। अब तो खुद ही सबर की सीमा को लांघना होगा और ऐसे जानवरों को अब खुद ही गोली मारना होगा। ऐसे जानवरों को अब खुद ही गोली मारना होगा, क्योंकि अब इन्हें ना रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। कि अगर अब इन्हें ना रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे सिर्फ बेटी ही क्या, इंसान बनना भी खत्म हो जाएगा। इंसान बनना भी खत्म हो जाएगा। मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन। मातृशक्ति यदि यहाँ नहीं बची तो यहाँ रहेगा कौन। प्रसव वेदना लालन पालन, प्रसव वेदना लालन पालन, सब सुख दर्द सहेगा कौन। मानव हो तो दानवता को त्यागो। फिर ये उत्तर दो कि इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन, इंसान कहेगा कौन।